नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश प्रजापति S30 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उज्जैन संभाग के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा जिले आते हैं। उज्जैन जिला। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है एवं इसे उज्जैनी भी कहते हैं। उज्जैनी को महाकवि परिमल ने पृथ्वी पर रत्न के समान एवं महाकवि कालिदास ने स्वर्ग का चमकता खंड भी कहा है। उज्जैन के अन्य नाम प्रतिपाल, पद्मावती, भोगवती, अमरावती, कुतुम्बती, विशाला और कुश स्थिति मिलता है। उज्जैन के पुरातात्विक स्थल कायथा, डांगवाल और नागदा मिलते हैं। कायथा पुरातात्विक स्थल सिंध नदी के किनारे है, जिसकी खोज श्रीधर विष्णु वाकड़कर ने की थी। डांगवाल यह भी उज्जैन जिले में स्थित है। यह एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का एक उत्कृष्टतम उदाहरण है। इस स्थल से मृदभांड, तांबे के सिक्के एवं घरों के साक्ष्य मिलते हैं। नागदा यह उज्जैन का पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर खुदाई में प्रागैतिहासिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जनपद। बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भारत के 16 महाजनपदों में एक महाजनपद अवंती भी था, जिसकी राजधानी महिष्मती एवं उज्जैनी थी। अवंती का शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्युत महासेन था, जो किसी बीमारी से ग्रस्त था, जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। मौर्य कालीन में उज्जैनी की स्थिति। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसके दौरान उन्होंने अवंती पर भी लंबी समय तक अपना शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। इस दौरान बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती की राजधानी उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया। गुप्त काल में हम उज्जैनी की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत के महान विद्वान कालिदास इनके 9 रत्नों में से एक थे। परमार वंश में उज्जैनी की स्थिति। मालवा के परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे, जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। परमार वंश के शासक बैरी-सिंह द्वितीय ने शासन काल में परमारों की राजधानी मूल स्थान उज्जैन से स्थानांतरित कर धार को राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत में उज्जैनी की स्थिति। दिल्ली सल्तनत ने सुल्तानों के आक्रमण के कारण परमार वंश का पतन हो गया और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा उज्जैन पर आक्रमण किया गया। उज्जैन के अधिकांश मंदिरों को ध्वस्त कर गिरा दिया गया था। सिंधिया राजवंश में उज्जैनी की स्थिति। लगभग 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में आया। सिंधिया वंश का प्रारंभिक राजधानी उज्जैन को बनाया था। राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। वर्ष 1810 में दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन में महाकाल लोक, जिसे हम महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, पौराणिक सरोवर रुद्रसागर के किनारे लगभग 20.23 हेक्टेयर में विकसित किया गया। इस कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। शिव शक्ति और अन्य धार्मिक किस्सों से जुड़ी लगभग 200 मूर्तियां और भित्ति चित्र के द्वारा इसे सजाया गया है। यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। उज्जैन के सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल। संदीपनी आश्रम, स्कंद पुराण, गढ़कालिका मंदिर, भृतहरि की गुफाएं, वैधशाला, मंगलनाथ, पंचकोशी यात्रा, कालिया देह पैलेस, हरि सिद्धि मंदिर, नवग्रह मंदिर, गोपाल मंदिर, कार्क राजेश्वर मंदिर, राम जनार्दन मंदिर, दुर्गादास की छतरी, काल भैरव मंदिर प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल उज्जैन में है। संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण एवं सुदामा ने इसी आश्रम में विद्या अध्ययन किया एवं गोमती सरोवर नामक कुंड
भी संदीपनी आश्रम में है। यहाँ पर वल्लभाचार्य की 84 बैठकों की 73वीं बैठक है। उज्जैन का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। यहाँ पर 84 महादेव, 64 योगी एवं 8 भैरव एवं 6 विनायक भी स्थित हैं। अग्नि पुराण के अनुसार उज्जैन शहर को देवताओं का शहर भी कहा जाता है। गढ़ कालिका मंदिर। महाकवि कालिदास जब से गढ़ कालिका मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे तभी से यह प्रतिभाशाली व्यक्ति का निर्माण होने लगा। भृतहरि की गुफाएं। यह गुफाएं उज्जैन जिले में है। इन गुफाओं का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार शासकों के द्वारा कराया गया था। वेधशाला, जिसे हम जंतर मंतर भी कहते हैं। वेधशाला को यंत्र महल भी के नाम से भी जाना जाता है। वेधशाला उज्जैन में स्थित है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व का स्थान रखता है। इस वेधशाला का निर्माण जयपुर की राजा सवाई सिंह जय सिंह ने 1719 में करवाया था। इसके अलावा जयपुर, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी में भी जंतर मंतर शालाएं या वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। मंगलनाथ का मंदिर। क्षिप्रा नदी के किनारे मंगल मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है, ऐसा मत्स्य पुराण में दिया गया है। पंचकोशी यात्रा। यह यात्रा उज्जैन में हर साल होती है। कालिया देह पैलेस। कालिया देह पैलेस उज्जैन के क्षिप्रा मंदिर के तट पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर है। दुर्गादास की छत्री। उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। शिव पुराण के अनुसार सती की कोहनी यहीं पर गिरी थी। इस कारण इस मंदिर को 84 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। नवग्रह मंदिर। क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर नवग्रह मंदिर स्थित है, जहाँ 9 ग्रहों की प्राचीन मूर्तियाँ दर्शनीय है। काल भैरव मंदिर उज्जैन में है। माना जाता है कि मंदिर राजा भद्रसेन के द्वारा क्षिप्रा नदी के तट पर बनवाया गया था। शैव मतों के अनुसार 8 प्रसिद्ध भैरवों में से यह एक प्रसिद्ध भैरव मंदिर है, जहां पर शराब का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर भी स्थित है। नागचंद्रेश्वर मंदिर केवल वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोला जाता है। सिंधिया वंश के शासक राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मूर्ति दक्षिणमुखी है। उज्जैन जिले के प्रमुख समारोह। कालिदास समारोह वर्ष 1958 में शुरू हुआ। हर साल उज्जैन के कालिदास समारोह मनाया जाता है। कालिदास संस्कृत अकादमी। इस अकादमी की स्थापना 1978 उज्जैन में की गई थी। टेपा सम्मेलन। टेपा सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष उज्जैन में किया जाता है। सिंहस्थ का मेला। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आगामी महाकुंभ 2028 में लगने वाला है। शिक्षण संस्थान। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 उज्जैन में की गई थी। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 उज्जैन में की गई थी। प्रदेश में उज्जैन प्रदेश की पहली नॉलेज सिटी उज्जैन में स्थापित की जाएगी। मलखम एकेडमी की स्थापना उज्जैन में की जाएगी। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र लगाया गया है, जो वर्तमान में बंद है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला उज्जैन है। 2011 की जनगणना के अनुसार। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल एवं प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला उज्जैन है। प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्मारक एवं संग्रहालय उज्जैन में बनाया जाएगा। देश का पहला नाइट गार्डन उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। इस गार्डन में घुसते ही श्रद्धालुओं को रात जैसा एहसास होगा। भैरवगढ़ प्रिंट। भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन में प्रसिद्ध है। उज्जैन के प्रमुख व्यक्तित्व महाकवि कालिदास, शरद जोशी, कवि प्रदीप और भर्तृहरि ये उज्जैन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। कालिदास
कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उज्जैन नरेश गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो विषयम, मालविकाग्नि मित्रम, खंड काव्य में मेघदूतम और ऋतु संहारम है, महाकाव्य में कुमार संभवम, रघुवंशम, प्रतिवर्ष शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म और रूपंकर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। शरद जोशी साहित्यकार। प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। प्रति वर्ष हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शरद जोशी सम्मान प्रदान किया जाता है। शरद जोशी की प्रमुख रचनाएं परिक्रमा, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, तिलिस्म आदि प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाएं हैं। कवि प्रदीप साहित्यकार। कवि प्रदीप का जन्म उज्जैन के बड़नगर में हुआ। इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इन्होंने 1997 से 98 पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा प्रमुख गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, नाचो नाचो प्यारे मन के मोर, चल चल रे नौजवान, चने जोर गरम बाबू जैसे प्रसिद्ध गीतों की रचना इनके द्वारा की गई है। प्रतिवर्ष मंची कविता में के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कवि प्रदीप सम्मान प्रदान किया जाता है। भर्तृहरि साहित्यकार। कहा जाता है कि संस्कृत के कवि भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार विक्रमादित्य उनके लघु भ्राता थे। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं।